राधे राधे। आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट थाला में। और आज का मार्केट जो है, अब कल जैसे मैंने आपको बोला भी था कि कुछ भी बता पाना थोड़ा मुश्किल है, और आज जिस तरह का मार्केट नाचा है, इसीलिए कभी कभी मार्केट से दूर रहना बेटर होता है जब नहीं समझ में आ रहा है कुछ। हालांकि मैंने आपको कुछ लेवल्स दिए थे। वो लेवल क्या था? वो लेवल था 22,460, और मार्केट खुलने के बाद थोड़ा देर ऊपर रहा उसके, और फिर कहाँ गया? 22,270 तक गया। तो जब इसके ऊपर था तो एक बार मैंने कॉल शॉर्ट किया था, जो कि ज़्यादा नहीं, नीचे जैसे ही 22,400 आया था मैं कवर कर लिया था, क्योंकि रिस्क लेने का मन नहीं था। तो मैंने आपको बोला भी था कि इस लेवल के ऊपर हो सकता है मैं शॉर्ट करूंगा। तो ये हो गया पहला बात। नीचे में भी 22,270 के ऊपर फिर जो मार्केट भागा है, आप देखिए नीचे गया, और मैंने आपको बोला था कि लोग शॉर्ट करके नीचे फंसे हुए हैं, तो कल ऊपर भी जा सकता है बढ़िया, और गया, फिर नीचे आया और काफी नीचे आया, यहां पे 300 तक आया, 317, फिर 400 पॉइंट लगभग भाग गया ऊपर। इमेजिन करिए 400 पॉइंट डेज लो से, फिर नीचे 465, 650, फिर से 520। मतलब मार्केट जो है पूरा इंग्रेडिएंट था माथा घुमाने के लिए लोगों का। और ये क्यों हो रहा था? इसलिए हो रहा था क्योंकि पोजीशंस बहुत ज्यादा नहीं बने हुए थे अभी, क्योंकि लोग डरे हुए हैं। तो जिस तरफ भी पोजीशन बन रहा था, कम वॉल्यूम में ही बहुत बड़ा बड़ा मूवमेंट आ रहा था। वॉल्यूम ज्यादा नहीं था, पर मूवमेंट बहुत बड़ा बड़ा था, क्योंकि लोग डर के ट्रेडिंग थोड़ा कम कर रहे थे। आप जाके डेटा में भी चेक करेंगे तो निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट आपको कम दिखेगा। कंपैरेटिवली एक्सपायरी से पहले ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा होता है, लेकिन कम है, कल के लिए भी कम है। अब कल एक्सपायरी है। एक्सपायरी किसका है? निफ्टी का, 9 अप्रैल। तो क्या मैं कल के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करूंगा? बिल्कुल नहीं। जैसा मैंने आपको बताया कि एक्सपायरी डे वाले कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल ट्रेड नहीं करना। अब देखिए गिफ्ट निफ्टी क्या बोल रहा है। अभी मार्केट्स ऊपर है, यूएस मार्केट्स वगैरह 3-3%, नैस्डैक भी, डाउ जोन्स भी। तो कल गैप अप ओपनिंग हो सकता है अगर रात को इसी तरह क्लोज हो जाए नैस्डैक और डाउ जोन्स, तो गैप अप ओपनिंग कल हो सकता है। तो फिर उसके बाद क्या हो सकता है, चलिए वो देखते हैं। देखिए कल ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है, क्योंकि जनरली क्या होता है, जब दोनों साइड का खूब मूव दे देता है तो लोग इस एक्सपेक्टेशंस में होते हैं कि जब नीचे जाएगा तो ऊपर भी आएगा, और जब ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा। और ये ऑपरेटर के लिए बेस्ट समय होता है कि दो काम में से एक काम, या तो पूरे दिन एक ही जगह काट दे और डीके करवा ले, क्योंकि खूब प्रीमियम है। आज भी इंडिया विक्स 20 के ऊपर क्लोज दिया है। तो दो पॉसिबिलिटी, या तो थोड़ा ऊपर नीचे सुबह करने के बाद पूरा दिन वही काट दे और लास्ट में जाके मूवमेंट दे, या तो पूरे दिन ट्रेंडिंग मार्केट हो जाए किसी एक डायरेक्शन में। दोनों में से एक की संभावना है। ऐसे में ट्रेड लेना बहुत डिफिकल्ट है। कल एक्सपायरी डे, और मैं जैसा आपको बताता हूं, एक्सपायरी डे के दिन अवॉइड करना चाहिए ट्रेडिंग, क्योंकि उस दिन मैदान में उतरते हैं बड़े बड़े फंड मैनेजर्स और एचएनआई और हेज फंड्स, जैसे जेएन स्ट्रीट, गोल्डमैन सैक्स, मिलेनियल्स, इंडिया के भी फर्म्स वगैरह उठ बैठते हैं उस दिन भाई कि आज साफ करना है लोगों को। तो खतरा है बहुत, कल बच के रहना भलाई है। फिर भी अगर लेवल्स की मैं बात करूं कि लेवल निकलेंगे तो सबके निकलेंगे, क्या निकल सकते हैं? तो एक जो सपोर्ट का लेवल आ रहा है नीचे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 22,460। ये सपोर्ट का काम कर सकता है कल।
तो यहां पे अगर मेरे को लेना ही है कंपलसरी कि भाई ट्रेड लेना ही है ऊपर जाने का, तो मैं इस लेवल पे लूंगा। और अगर नीचे जाने का ट्रेड लेना है तो वो जब ये गैप फिल होगा, देखिए ये जो गैप है, ये गैप का लेवल आता है 22,900। तो 22,900 से पहले मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है। कितना भी बड़ा मूव हो सकता है आपके एक्सपेक्टेशन से परे। हो सकता है पहले नीचे गिरा दे 200-300 पॉइंट, उसके बाद ऊपर 500-600 पॉइंट ले जाए, कोई भरोसा नहीं है कल। इसलिए संभल के ट्रेड करिएगा। ये दो लेवल्स फिर भी थोड़ा सेफ है, थोड़ा सेफ है, क्योंकि विक्स बहुत हाई है, तो डीके भी हो सकता है। इसलिए बाय करेंगे, पूरा डीके हो जाएगा, बहुत प्रीमियम है, सोच समझ के बाय करिएगा। निफ्टी में आज आईटी में थोड़ा बाउंस था और इंडेक्स के स्टॉक्स में भी बाउंस था। हम बोल सकते हैं डेड कैट बाउंस है। अभी ये बाइंग ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है, कह पाना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी जो लो मारा था 21,800, उससे 3-4%, 4% ही ऊपर है लो से, बहुत ऊपर नहीं गया है। हालांकि खुलेगा तो 22,900 तक गया, तो आप समझिए 1000 पॉइंट का रिकवरी हो गया। इसलिए सोच समझ के ट्रेड लेना है, लेवल को देखते हुए लिया जाए, ना कि सेंटिमेंट और न्यूज को देखते हुए। अभी थोड़ा लेवल पे वॉच करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में अगर देखिए आप, आइए बैंक निफ्टी में मैंने आपको कल बोला था कि भैया जो आरबीआई है पॉलिसी लेके आने वाला है, तो ये अच्छा ऊपर क्लोज दे सकता है। दिया भी, नीचे गया पर सस्टेन नहीं किया। आज मैंने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी डाला था, वो डला नहीं 9 बजे, कि जब नीचे आएगा तो स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक भी होगा ड्यू टू शॉर्ट कवरिंग। क्योंकि आप बताइए ना, कल आरबीआई पॉलिसी है 10:15 बजे, 10:30 के आसपास। कौन है, कोई है हिम्मत जिसको शॉर्ट करके एकदम बड़ा क्वांटिटी चल जाए? तो ऑब्वियस सा बात था, शॉर्ट कवरिंग आना तय था। हालांकि ऊपर नीचे किया, क्योंकि अगर मंदी वाले काट रहे थे तो तेजी वाले भी काट रहे थे। तो ऊपर क्यों गया? क्योंकि ओवरसोल्ड था, शॉर्ट्स कवर हुए। और आप देखेंगे बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में, ये तो 5 मिनट कैंडल चार्ट हो गया, डेली चार्ट में तो डेली चार्ट देखिए, काफी स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक है यहां से। कल हो सकता है सुबह खुलने के बाद ऊपर रहे, और फिर आरबीआई पॉलिसी होने के बाद बड़ा मूवमेंट आ सकता है, तो बच के रहना पड़ेगा। आरबीआई रेट कट करे अगर अच्छा खासा, जैसे 50 बेसिस पॉइंट, तो हो सकता है शुरुआत में बड़ा मूव ऊपर आए, लेकिन बड़ा मूव के बाद धोखा भी दिया जा सकता है, क्योंकि फिर रिटेलर पॉजिटिव हो जाते हैं, और वही समय होता है जब उनका, आप समझ रहे ना, उनका काम तमाम किया जाता है। इसीलिए थोड़ा बचिए। बैंक निफ्टी में क्या लेवल है? बहुत ऊपर के लेवल आ रहे हैं, इसलिए आप शॉर्ट भी करेंगे तो बड़ा दिक्कत है। जो लेवल आ रहा है वो यहां है, यहां पे 51,500 से पहले बेचना ठीक नहीं रहेगा। नीचे में भी बड़ा लेवल है, ऊपर जाने के बाद ये वाला लेवल है 49,700, यहां आने से पहले खरीदना रिस्क रहेगा। देखिए बड़ा लेवल में ही काम हो पाएगा, छोटा लेवल पे मुश्किल है। क्यों मुश्किल है छोटे लेवल पे? क्योंकि विक्स जो है 20 के ऊपर है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स बहुत हाई, मतलब मूवमेंट आएगा तो बड़ा मूवमेंट आएगा, तो रहना नहीं है। मार्केट में क्या है कि आपको 5 मिनट का 2 बड़ा कैंडल मिले तो निकलना है। 400-500 पॉइंट मिला बैंक निफ्टी में, निकलना है। 150 पॉइंट मिला आपको निफ्टी में, निकलना है। इस तरह से ट्रेड करना पड़ेगा। आज मैंने पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक नहीं लिया है, मन किया था एक बार कि LTIM LTTS उठा लूं, सस्ता हुआ है, पर रुक गया मैं। रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट अच्छे शायद नहीं रहेंगे और अनुमान भी खराब हो सकता है, तो अच्छा खासा और करेक्ट हो सकता है।
तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, हार्ड अर्न मनी है, थोड़ा सा रुकूंगा मैं और पेशेंस। बहुत बार लगा निफ्टी ऊपर गया जब बाउंस बैक करके कि लेना चाहिए, देखिए डेली चार्ट में बहुत बार लगा लोगों को कि ऊपर गया नीचे आके ले लो, ऊपर गया ले लो, नीचे आया फिर ले लो ऊपर गया, तो बहुत बार छेका रहा है, थोड़ा सा और रुकूंगा, एक और बार डाउनफॉल का इंतजार करूंगा मैं। नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, भाव सही है, फिर भी ठीक भाव में मिल जाएगा। इंडेक्स अभी भी 15% नीचे है हाई से, जल्दबाजी करने की बात नहीं है, तो संभल के ट्रेड करिए। तो देखते हैं कल क्या होता है, कल के बाद ही थोड़ा सा थर्सडे को अनुमान लग पाएगा ट्रेंड क्या है। न्यूज़ इतना आ रहा है कि चीज़ों को प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा कठिन है, थोड़ा क्या बहुत कठिन है अभी, लेकिन भाव देखूंगा स्टॉक्स का, फोकस उसी पे होना चाहिए। तो चलिए, आपको अगर कंटेंट पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और लाइक करिए, थोड़ा कमेंट करिए, मेरे को पता चले कि आपको क्या अच्छा लग रहा नहीं लग रहा है, रिक्वेस्ट है, बाकी तो आपको जैसा ठीक लगे। तो इसी के साथ चलिए आज का वीडियो हम यहां समाप्त करते हैं। जय हिंद।